नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील नावड़कर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीएनजी कार्स। गाइस, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मुंबई में लगभग पेट्रोल है 110 रुपीज़ एंड डीजल है लगभग 95 रुपीज़। अब लोगों को मजबूर किया है कि अदर ऑप्शंस के पास जाने के लिए। अभी बात करते हैं ईवी के बारे में, जो सिंपल तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनकी रेंज अभी भी बहुत कम है और कॉस्टली है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो सीएनजी कार, वो बढ़िया ऑप्शन बचता है आपके पास और आपको सीएनजी कार लेने में मजबूर करता है। तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे सीएनजी कार के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, इको फ्रेंडली फ्यूल ऑप्शन। गाइस, इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि सल्फर एंड लीड्स फ्री होता है और ये फ्यूअर हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करता है, यानी लो इमिशंस होता है। इसलिए ये गाइस इको फ्रेंडली है, यानी एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम पेट्रोल या डीजल से कंपेयर करते हैं तो सीएनजी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा ऑप्शन है, बिकॉज इट्स इको फ्रेंडली। सेकेंड एडवांटेज, इकोनॉमिकल, यानी गाइस इस सीएनजी गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज देती है। ओके, इससे आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर हम बात की जाए ग्रैंड आई-10 नियोस की, तो ये गाड़ी पेट्रोल के ऊपर 20 का माइलेज देती है एंड सीएनजी के ऊपर ये लगभग 28 का माइलेज देती है। अगर आप हाईवे पे से चलाते हो तो 30-31 का माइलेज इससे निकाल पाते हो, यानी आप 2 व्हीलर के खर्चे में सीएनजी गाड़ी चलाते हो। इसलिए ये इकोनॉमिकल है, आपके जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ने वाला और रनिंग कॉस्ट है वो बहुत बहुत कम आने वाली। यानी अगर आप 4-5 साल अगर गाड़ी ये चलाते हो सीएनजी के ऊपर तो आप ढेर सारा पैसा बचाने वाले हो। सो ये बहुत इकोनॉमिकल है, ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है सीएनजी कैन बी फिटेड फ्रॉम आउटसाइड। यस गाइस, रेट्रो फिटमेंट भी आप करवा सकते हैं नॉमिनल 40 to 50,000 में, लेकिन एक ही दिक्कत है कि BS4 जो व्हीकल्स है उनमें ही आप सीएनजी फिट कर सकते हैं। BS6 में एज ऑफ नाउ अप्रूवल आया नहीं है, इसलिए आप BS6 में सीएनजी इंस्टॉल नहीं कर पाते। सो ये भी एक एडवांटेज भी कह सकते हैं कि रेट्रो फिटमेंट भी हो सकती है, यानी लोग पेट्रोल कार्स ले सकते हैं और 2-3 साल होने के बाद, वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद आप सीएनजी लगवा सकते हैं या इमीडिएटली भी लगा सकते हैं, लेकिन वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी। फोर्थ वन, सेफ फ्यूल ऑप्शन। गाइस, आपको मालूम है सीएनजी एक एयर से लाइटर है, यानी अगर बाय चांस आपने गाड़ी में रेट्रोफिटमेंट की है और सीएनजी लीक हो रहा है तो जो सीएनजी है हवा से हल्का होने के कारण वो हवा में इजीली मिक्स होता है और फायर पकड़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए सीएनजी को सेफ फ्यूल ऑप्शन कहा जाता है। तो ये 4 एडवांटेज है गाइस जो कि हमें सीएनजी कार में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, पावर आउटपुट। जी हाँ गाइस, क्योंकि सीएनजी एक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, लाइट है और इसके लिए आपको पावर आउटपुट कम मिलने वाला है। अगर हम कंपैरिजन की जाए पेट्रोल एंड सीएनजी में तो लगभग 20 से 30% का आपको पावर कम मिलने वाला है सीएनजी में। आपको वो इमीडिएटली पता भी चलेगा। लेट्स एग्जांपल, यही गाड़ी पकड़ लो, ग्रैंड आई-10 नियोस। ग्रैंड आई-10 नियोस आपकी लगभग 84 bhp पावर प्रोड्यूस करती है पेट्रोल के ऊपर एंड 68 bhp पावर प्रोड्यूस करती है सीएनजी के ऊपर। इसलिए गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि सीएनजी गाड़ियों में भले ही ये सेफ ऑप्शन है, फ्यूल ऑप्शन है, लेकिन आपको पावर जो है वो कम मिलने वाली है सीएनजी गाड़ियों में। और जो इंथुजियास्ट है उनके लिए तो ये पावर बहुत ही कम रहने वाली है। तो पावर आउटपुट सीएनजी गाड़ियों में बहुत कम होता है। सेकेंड वन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। गाइज, सीएनजी गाड़ियों की डिमांड तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन सीएनजी जो अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड है। उससे क्या होता है ना, लॉन्ग क्यूज लगते हैं, आपको सीएनजी स्टेशंस ढूंढने पड़ते हैं। जैसे पेट्रोल आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली, आपको क्यू में लगने की जरूरत नहीं, लेकिन सीएनजी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। सीएनजी स्टेशन आपको ढूंढने पड़ते हैं। बहुत सारे टायर 2 टायर 3 सिटी में एक आधा दूसरा ही सीएनजी पंप अवेलेबल होता है, सीएनजी स्टेशन अवेलेबल होता है, लेकिन वो ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि जो सीएनजी है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको कहीं लॉन्ग रूट पर जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि वो लॉन्ग रूट के ऊपर कौन से सीएनजी पंप अवेलेबल है। थर्ड वन, गाइस, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है ना
तो ये जो डीमेरिट है सीएनजी गाड़ियों का, ये आपके लिए लागू पड़ता है। क्योंकि गाइस जो अपनी हैचबैक है, सीडान कार है, अगर आप वो सीएनजी टैंक इंस्टॉल करते हो तो पीछे का बूट स्पेस लगभग खत्म ही हो जाता है। सीडान में आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन हैचबैक में लगभग ना के बराबर बूट स्पेस अवेलेबल होता है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आपको लगेज रखना है तो आपको सीट के ऊपर कैरी करना पड़ता है, और अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये तीसरा भी एक डिसएडवांटेज है सीएनजी गाड़ियों का, जो लोगों को सोचने में मजबूर करता है। नंबर 4, इंजेक्टर इशू, स्पार्क प्लग इशू। गाइस आपको मालूम है कि एक सीएनजी है ना, ड्राई फ्यूल है, बराबर है। तो उससे क्या करता है ना कि आपका इंजन जल्दी से ड्राई हो जाता है अगर आप गाड़ी सीएनजी के ऊपर चला रहे हो। ओके, तो उससे क्या होता है ना कि इंजेक्टर ड्राई होता है, स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहती है। सो आपकी गाड़ी पेट्रोल के ऊपर अगर चलती है तो आपकी गाड़ी प्रॉपरली लुब्रिकेट होती है, ड्राई होने के चांसेस नहीं होते। ओके, सो इसलिए जब भी याद रखो, आपकी सिक्वेंशियल सीएनजी हो, रेट्रोफिटमेंट हो या कंपनी फिटेड सीएनजी हो, थोड़ा बहुत गाड़ी आपकी पेट्रोल में चलनी चाहिए। उससे क्या होगा, प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा और ड्राई आउट होने के चांसेस नहीं, यानी इंजन ऑयल भी जल्दी खाएगा नहीं। 5th, लेसर फ्यूल रेंज। ये गाइस भले ही इकोनॉमिकल है, माइलेज सीएनजी के ऊपर हमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो आपकी टैंक की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। यानी लगभग 10 से 12 किलो का गैस आपकी गाड़ी में आ जाता है, उससे आपकी गाड़ी 200 से 300 किलोमीटर चल पाती है। तो ये लिमिटेड रेंज है, बराबर। वही आप अगर पेट्रोल डाल देते हो, 35-37 लीटर की टैंक रहता है पेट्रोल का हैचबैक में, तो उसमें आपकी गाड़ी लगभग 400-450 किलोमीटर गाड़ी आराम से चल जाती है। लेकिन वही सीएनजी की बात की जाए, एक्चुअल में सीएनजी आपकी गाड़ी में 7-8 किलो ही आ जाता है, मैक्सिमम 10 किलो आ जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो रेंज है, जो आपकी गाड़ी चलती है वो लिमिटेड रेंज चलती है, यानी 200, 210, 230, 250, मैक्सिमम 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो ये एक डिसएडवांटेज हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड रेंज है। जी आगे उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 6th वन, हाइड्रो टेस्टिंग। दोस्तों हाइड्रो टेस्टिंग एक मैंडेटरी टेस्ट है और गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी किया है। इसे आपको हर 3 साल में करना पड़ता है। तो ये भी एक दिक्कत बन गई। लेट्स एग्जांपल आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल तक देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ सीएनजी में आपको 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हम इसे कह सकते हैं। डिसएडवांटेज ज़्यादा है कंपेयर टू आपके एडवांटेजेस, लेकिन ठीक है गाइस, इकोनॉमिकल है, इको फ्रेंडली ऑप्शन है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। अभी भी मैं कहता हूँ गाइस, सीएनजी गाड़ी और लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आप ले सकती है, उनके भी डिसएडवांटेज ये कि रेंज बहुत कम है, देन आपको चार्जिंग स्टेशन बहुत कम मिलेंगे। तो सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर सीएनजी ख़त्म हो जाता है तो आप पेट्रोल के ऊपर भी गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। तो एक आजकल की दुनिया में पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सीएनजी गाड़ी आप खरीद कर बहुत सारा पैसा बचाने वाले। अगर आप इंथुजियास्ट हो तो आप और एक गाड़ी ले सकते हो आपके शौक पूरा करने के लिए, लेकिन सीएनजी गाड़ी डेली यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। सो दोस्तों बस इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।